हेलो भाइयों, मैं हूं मनी अंगार। आप सब कैसे? आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई आज मैं आपके साथ एक कार का रिव्यू किया, तो अपने साथ एक कार खड़ी हुई किया सायरोस। आज ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा जो आपको मजबूर कर देंगे कि इस गाड़ी को लेना चाहिए। भाई आखिर हम बात भी तो करें, लोग इस कार को क्यों खरीदे? अभी न्यूली मार्केट में आई है, नई नई लॉन्च हुई है, न्यूली लॉन्च कार है। तो आपके पास कुछ बातें वजह भी तो होनी चाहिए जो आप इस कार को खरीदें। तो आज कुछ ऐसी ही 5 बातों पे मैं बात करूंगा जो आपको मजबूर करेंगी इस कार को लेना, क्योंकि बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है किया का। मतलब आप इसके सेगमेंट में और जाएंगे, जैसे किया सोनेट ले सकते हो, थोड़ा सा नीचे आ जाती है। वेन्यू हो गई या फिर मारुति की ब्रेजा हो गई। उन सबसे बेहतर है कैसे ये कार? क्योंकि आप जब लेने जाएंगे तो इन 3-4 कार में ही कंपेयर करेंगे, उन्हीं के साथ इसके रुपए का भी कंपैरिजन बनता है। तो इन सब बातों पे बात करके देखें आखिर हमें ये कार क्यों लेनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ इस कार को लेने के लिए, फर्स्ट थिंग लुक्स। भाई ब्लैक कलर क्या लगता है इस कार पे! मतलब आप सामने से देख सकते हो, प्योर ब्लैक, बिल्कुल एक ज़बरदस्त लुक आपको इस कार में दे देता है। मतलब कहीं से कहीं तक आपको लुक्स में कोई कमी नहीं मिलेगी। आप साइड से भी देखेंगे तो एक बढ़िया, जबकि सब 4 मीटर में ये कार आती है, 4 मीटर भी नहीं है इसकी लेंथ, 5 कम रह जाती है, 3195 वहीं इसकी हाइट देखिए। तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक जस्ती हैं इसमें। बाकी तो इसके तो शीशे भी काले हो रखे हैं भाई वैसे, लेकिन आप चीज़ ध्यान देंगे तो एक अलग ही प्रोडक्ट आपको यहाँ से दिखेगा। जो लोअर इसको मिनी डिफेंडर जो लोग बोल रहे हैं ना, वो गलत नहीं कह रहे हैं भाई। लमसम अगर आप इसे 0.5x पे मैं करता हूँ तो लग भी रही है मिनी डिफेंडर, वो लुक आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है इसमें। नहीं भाई, अगर मैं इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं तो है इसके रुपए। भाई ये जो ऑन रोड पड़ रही है ना, ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है, बिल्कुल बेस वेरिएंट। डीजल में, पेट्रोल में अगर जाएंगे थोड़ा सस्ता हो जाता है डीजल में। और डीजल में अगर इसके बेस वेरिएंट की बात करूं कितने रुपए का पड़ रहा है, तो भाई ये 12,56,000 रुपए की ऑन रोड पड़ी है। 12.5 लाख रुपए में ऑन रोड बेस वेरिएंट। और आपको कहीं से कहीं तक ये बेस वेरिएंट लग रहा है क्या? ये रूफ रेल हो, आपका शार्क फिन एंटीना हो, या फिर ORVM इंडिकेटर जो भी दिख रहे हैं ना, ये कुछ भी बाहर से नहीं कराया गया है इस कार में। सब कुछ आपको एजेंसी से ही मिलता है। एक भी पैसे का काम आपको इस कार में बाहर से कराना ही नहीं है भाई अगर आप इसका पेट्रोल का बिल्कुल बेस वेरिएंट लेने जाएंगे तो वो आपको लगभग 10,70,000 के अराउंड में ऑन रोड देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर बात करूँ डीजल में, तो भाई आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं बेस वेरिएंट में। जैसे कि साइड में जब भी आप इस कार में आएंगे ना, तो जो आप इसके अलॉय व्हील देख रहे हो भाई, ये कंपनी से ही मिले हैं, ये भी आपके बाहर से लगे हुए नहीं हैं। अब आप कहोगे कैसा बेस वेरिएंट है यार, तो भाई यही तो कुछ बातें हैं जो इसे ब्रेजा या फिर आप वेन्यू कोई भी कार लेने जाते हो वहाँ पे मच बेटर इसे बना देती हैं। तो ये इसके जो आगे डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपको डीजल के बेस वेरिएंट में मिलेगा। लेकिन आप पेट्रोल का अगर बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको अलॉय व्हील वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर आप सोचें कि टॉप एंड वेरिएंट की तरह है, नहीं भाई। यहाँ आपको ये 16 इंच के मिलेंगे, 16 इंचेस के। भाई अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ, थर्ड या फोर्थ पे आ गए हैं वैसे तो हम लोग शायद भाई। अगर मैं बात करता हूँ इस कार में अंदर आते हैं भाई, फिर मैं इसको कंपेयर भी करूँगा। अभी इसके 5 फीचर बता देता हूँ जो आपको इसकी ओर मतलब खींचेंगे, इस कार को लेने पर मजबूर करेंगे। भाई ये पूरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये आजकल आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में भी अगर मारुति के चले जाओगे ना तो भी नहीं मिलेगी। ये देखिए भाई पूरी, और इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस देखने के लिए मिल जाता है। और ये देख रहे हो इधर पूरी की पूरी, ये भी भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है पूरा का पूरा। और इधर देखिए, और भाई इसमें 4 स्पीकर भी मिलते हैं आपको कंपनी से ही, जो कि एकदम बेहतरीन आवाज़, मतलब मज़ा आ जाता है इसमें। लिटरली अगर आप गाने सुनने बैठोगे ना तो आनंद आएगा आपको। बाकी इसमें अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो भाई ये यूनिट इतनी प्रीमियम लगती है ना, एसी की यूनिट, आपको कहीं से कहीं तक मैनुअल वाला फील ही नहीं आएगा। है तो मैनुअल एसी, बट फील आने वाला नहीं है भाई। अगर एक पॉइंट की तरफ मैं और बढ़ूँ ना, लास्ट अंदर से दिखाऊँ बाहर से? चलो बाहर से दिखाते हैं यार, अंदर से तो बहुत देख लिया। ये भाई सनरूफ, अब अंदर से भी दिखा दूं भाई। बेस वेरिएंट से इस कार में आपको सनरूफ मिल जाता है। मतलब 12.5 लाख रुपए आप खर्च कीजिए और सनरूफ का भी आनंद ले लीजिए। ये देखिए भाई, आनंद तो इन चीज़ों के हैं भाई। रुपए आप मात्र 12.5 लाख दे रहे हो और आपको सन रूफ भी मिल जाती है।
अब मैं बात करता हूँ कि अन्य कार और कारों से बेहतर कैसे है ये कार। भाई अगर मैं जाता हूँ वेन्यू, चलिए वेन्यू को ले लेता हूँ सबसे पहले। वेन्यू के बेस मॉडल की तरफ जाता हूँ ना, पहले तो फीचर की बात करूँ ना, अलॉय व्हील आते हैं, ORVM डंडियों से करने होते हैं, बॉडी कलर्ड तक नहीं मिलते हैं, डोर हैंडल बॉडी कलर्ड तक नहीं मिलते हैं आपको वहाँ पर देखने के लिए, फ्रंट की केवल 2 पावर विंडो मिलती हैं और ना ही कोई म्यूज़िक सिस्टम आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और सनरूफ की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई। ठीक है, तो वेन्यू तो कहीं से कहीं तक इसके मतलब कंपैरिजन में ही नहीं है, तभी तो कहते हैं भाई किया देती है, ज़बरदस्त फीचर देती है। वहीं अगर मैं बात करूं ब्रेज़ा, भाई ब्रेज़ा का बेस मॉडल अगर CNG में भी लेने जाते हो ना, डीजल में तो आती ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं बनता इससे। अगर आप CNG में लेने जाते हो तो ब्रेज़ा का बेस मॉडल लगभग 10.5 लाख के अराउंड में आपको ऑन रोड पड़ता है, केवल RTO इंश्योरेंस पे जब आप लेते हैं तब। अब आप सोचिए 10.5 लाख रुपए में अगर आप उसे ऑन रोड ले रहे हैं तो उसमें आपको केवल ऑल फोर पावर विंडो और ORVM आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलते। अब आप ये सोच लीजिए ना उसमें म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता, सनरूफ वनरूफ कुछ नहीं। 10.5 लाख पेट्रोल CNG में डाल लो भाई, यहाँ पे अलॉय व्हील, सनरूफ, ये तो भाई लॉक अनलॉक पे फोल्ड होते हैं। ये देखिए, इसके लिए तो हमें अंदर भी नहीं बैठना, ये देखिए फोल्ड हो गए भाई, और वहाँ पे आपको 10.5 लाख देके भी नहीं। अगर आप ब्रेज़ा का सेकंड बेस ले लेते हो जो कि 12.5 लाख के अराउंड इसके रुपए में आता है, ब्रेज़ा VXI CNG, भाई उसमें फीचर कंपेयर कर लेना है, अलॉय व्हील उसमें भी नहीं आते, रूफ रेल उसमें भी नहीं आती, शार्क फिन एंटीना आता है, लेकिन म्यूज़िक सिस्टम छोटा वाला आता है, वायर्ड एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन सनरूफ नहीं मिलती भाई। आप कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस कार में। और अगर CNG के प्राइस की बात करूँ भाई, इस समय हमारे सिटी में 101 रुपये है, पेट्रोल से महंगी है CNG इस समय हमारे यहाँ। लाइन में लगना वो अलग, डीजल कार एवरेज 20-22 का आराम से मिल जाता है भाई, तो इससे बेहतर ऑप्शन इसलिए भी नहीं रह जाती ब्रेज़ा कहीं से कहीं तक। और ऊपर से लुक्स की तो कोई बात नहीं, और डीजल चलाने का जो मज़ा है वो कहीं भी कभी भी आपको CNG में तो आने वाला है ही नहीं। बाकी भाई अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ इस कार में, तो अगर आप ब्रेज़ा का सेकंड बेस VXI लेते हो ना CNG में, तो वहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता, बट इस कार में आपको कैमरा भी मिल जाता है। अब कैमरा जो मिलता है ना, उसकी क्वालिटी भी तो दिखा दूँ आपको भाई, मिलता कैसा है, नाम का कैमरा नहीं देते हैं, मिलता कहाँ है, तो भाई ये देखिए, ये नीचे की तरफ लगा हुआ है ना यहाँ पे। बाकी आपको 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, और ये आप 6 पॉइंट भी नोट कर लो भाई, इसमें बेस वेरिएंट से फ्रंट में ध्यान दो, 1 2 3 4 4 पॉइंट फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल रहे हैं, जो ना आपको वेन्यू में मिलेंगे, ना बेस मॉडल में सोनेट में मिलेंगे, ना बेस मॉडल, टॉप मॉडल छोड़ दो, ब्रेज़ा में तो कहीं से कहीं मिल ही नहीं रहे हैं भाई। ब्रेज़ा तो यहाँ पे बहुत पीछे चली जाती है भाई। अगर की लगाते हैं, और बेस मॉडल में किसी में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इतना बढ़िया मिलने वाला है नहीं। अरे भाई चाबी लग जा, हाँ जी ये लग गई ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए भाई, और ये मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर स्टीयरिंग पे भी मूव होगा, ये देखिए ये भाई साहब, और इसकी क्लियरिटी देखिए ज़रा भाई, ये क्लियरिटी आपको ना ब्रेज़ा कहीं नहीं मिलने वाली है, बेहतरीन। और ये जो फ्रंट पार्किंग सेंसर मैं कह रहा था, ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं इसको ईजिली। अगर आपको गाड़ी में बिना बैक गियर डाले अपना व्यू देखना है तो ये पार्किंग दबा दीजिए, चलती गाड़ी पे भी पीछे का आप देख पाएंगे आराम से। बाकी भाई एक इस कार का जो ज़बरदस्त फीचर था वो तो है ही कि इसमें आपको चार्जिंग की कोई कमी नहीं मिलने वाली। 1 2 यहाँ पे अलग से एक लगा लो भाई, 3, ठीक है, 3 तो ये हो गए, और 2 यहाँ मिल जाते हैं पीछे की तरफ भाई, तो 5 फ़ोनों को चार्ज कर सकते हो। मतलब इतनी बढ़िया चीज़ और आपको कहीं मिलने वाली है नहीं फिलहाल। चलिए ओवरऑल तो कुछ इस तरह से था अपना पूरा रिव्यू कार का। कार पसंद आई हो भाई, बाकी आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने खूबियाँ बताई और कार से कंपेयर करके बताया वो पसंद आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।